कि ये क्रिप्टो स्पेस है क्या, इस स्पेस में क्या हो रहा है, ये किस तरह की दुनिया है। टाइम 2009 में अगर आप बिटकॉइन माइन करते तो 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में माइन कर सकते थे, और आज अगर आप 0.01 बिटकॉइन माइन करते हैं तो आपको शायद 150 साल लग जाए। शायद मैं काफ़ी लेट आया इस मार्केट में, ओके, और मुझे रिग्रेट है कि मैं इस मार्केट में लेट क्यों आया। अगर कोई बिगनर आता है तो कितने अमाउंट से वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास, जैसे आपने बताया कि अगर $100 है, तो अगर आपने $80 से स्टार्ट किया ओके, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस अनलॉक्ड विद शहरियार सैयद, सिर्फ द क्रेसेंट पर्सपेक्टिव पे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं वो, उनका नाम है साद बिन एहतशाम। ये लेक्चरर कंप्यूटर साइंस हैं नवल यूनिवर्सिटी में, साथ में ये पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इस शो में, इस पॉडकास्ट में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हम जानेंगे कि ये क्रिप्टो क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रेशर, एक बिगनर किस तरह से एंट्री ले सकता है, किस तरह से यहाँ से वो पैसे बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू फॉर कमिंग आज के इस पॉडकास्ट में। और हमें इंतज़ार था कि आप तशरीफ़ लाएं तो हम आपसे बात करें कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आवाम सीखना चाहती है, जानना चाहती है। मुझे ये बताइए कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्रिप्टो आप करते हैं और आपने सीखा है इसको। क्या है क्रिप्टो? क्रिप्टो स्पेस क्या है? क्रिप्टो क्या है? ये जो हम सुनते हैं, क्या कहेंगे? ये अगर इट्स एन ऑनर आपने मुझे मदऊ की अपनी पॉडकास्ट पे, इट्स रियली प्रिविलेजिंग फॉर मी। देखें, क्रिप्टो से पहले अगर हम थोड़ा सा ये जान लें ना कि ब्लॉकचेन क्या है। क्रिप्टो बेस करती है ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और ब्लॉकचेन हम सुनते आ रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी है और उसको हम क्रिप्टो में यूज़ करते हैं, और फिर क्रिप्टो के बाद एक टर्म आती है दैट इज़ बिटकॉइन, जो ओके, कि हर किसी के ज़बान पे एक आम से एक वर्ड है कि जहाँ बात आती है कि कोई डिजिटल एसेट की तो बस बिटकॉइन ही है, उसके अलावा दुनिया ख़त्म। ब्लॉकचेन बेसिकली आपका एक सब कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें एक एल्गोरिथम यूज़ होता है। वैसे तो खैर एल्गोरिथम बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक मैं इसको थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस के लिए बेहतर कर दूँ। नाम है इसका कॉन्सेंसस एल्गोरिथम। ओके, यानी आप अगर कोई चीज़ मुझसे बाय कर रहे हैं, तो जो मैं आपसे खरीदूँगा, वो एक डाटा जो ब्लॉक की सूरत में सेव हो जाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं सब, सब ने अपनी डायरी में अपने-अपने नोट्स लिख लिए, और जो बच्चा अगर उस डायरी में कोई चीज़ ऐड करता है, बाकी स्टूडेंट्स को उसकी कन्फर्मेशन चली जाती है। ओके, और अगर कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, शॉर्ट ऑफ स्टीलिंग दैट इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपको सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट मैं ये काम करने वाला हूँ। तो इन दैट केस ये चीज़ डाटा और आपकी जो इंटीग्रिटी होती है ब्लॉक्स की, उसको सिक्योर करती है। इसीलिए तो फाइनेंशियल मैटर की हम बात करते हैं ना, कि मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, तो ये आपसे लेके जो मुझसे लेके आप तक जा रही है, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं सबको पता है कि आपके कितने एसेट्स हैं, मेरे कितने एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, अगर मैं बैंक में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे अली साहब का अकाउंट नंबर है, मुझे बताएंगे एक बैंक में कितने पैसे हैं, तो बैंक वाले कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपका एक हिडन आपका एक अकाउंट है ना, आपकी कोई पब्लिक अकाउंट नहीं है। सही, ब्लॉकचेन में कोई भी चीज़ जो है वो हिडन नहीं होती, वो पब्लिक होती है। जो पब्लिक कीज़ होती हैं वो कहलाती हैं हैश। हैश, हैश ओके, हैशिंग एल्गोरिथम कंसेशन एल्गोरिथम है। यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उसका तमाम रिकॉर्ड, उसका तमाम डाटा स्टोर्ड होता है। ओके, फिर एक नाम आता है दैट इज़ कॉल्ड सतोशी नाकामोटो। ओके, अक्टूबर 2008 में एक पेपर पब्लिश होता है, इसका नाम होता है पीयर टू पीयर और ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर कैश सिस्टम। ओके, ठीक है? और उस पेपर में इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये बताया जाता है कि जितने भी आपके सेंट्रलाइज अकाउंट्स हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी अगर आपने बैंक में कोई पैसा रखवाया है, तो उसको कोई शॉर्ट ऑफ पर्सन या कोई कंपनी है जो होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है। डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है। ओके, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट कि वी इम्प्लीमेंट दैट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, जिसमें हम फाइनेंशियल डिजिटल एसेट्स को इंट्रोड्यूस करें और उस पर हम लोग काम करें। ठीक है। तो ये आइडिया वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब बहुत हुँ, बहुत अच्छा आइडिया था ये। एंड देन सर्टेनली ग्रेजुअली चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ी, और हमने सुना 2009
के ज़माने में कि बिटकॉइन के नाम से एक करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी मार्केट में आ चुकी है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग थे जो फियाट करेंसी पे काम करते थे, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। जी। तो ब्लॉकचेन जो थी बेसिकली उस बेस पे एक फाइनेंशियल डिजिटल एसेट बना, इसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन और उसको कहा गया कि वो एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी डिजिटल करेंसी है। ओके, ये बिटकॉइन जो है, क्या ये सबसे पहली करेंसी थी? इट डिजिटल? वाज द वेरी फर्स्ट। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये करेंसी लॉन्च हुई तो बहुत से लोगों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात खड़े किए कि ये जो है इसका अपना इसकी कोई हैसियत नहीं है, फिजिकल इसका कोई उसकी कोई जी, एक्सिस्टेंस नहीं है। वजूद नहीं है उसका। जी, बिल्कुल। बट ये है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बेसिकली बनी कैसे, और उसको अब सवाल ये आता है कि अगर हम फियाट करेंसी है, अब देखें जैसे पाकिस्तानी करेंसी में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है हमारी जो वैल्यू है, मनी मनी वैल्यू, वो डिप्रिशिएट हो रही है, तो चढ़ रही है उतर रही है। उसका कोई ना कोई बाहरी असर है, या तो वो रिजर्व करेंसी जो है हमारी ग्लोबल करेंसी जो डॉलर उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ना एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड हाल्विंग। यानी अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज फियाट करेंसी से हट के डिजिटल एसेट पे आना चाहूँ वेरी फर्स्ट टाइम, और मैं कहूँ कि मुझे क्रिप्टो करेंसी या मुझे बिटकॉइन पे ट्रेड करना है, और मैं सीखना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग है क्या, मैं सीखना चाहता हूँ ये नई चीज़ है क्या, और मुझे स्टॉक एक्सचेंज का भी नहीं पता, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डिजिटल एसेट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक। यूटिलिटी मीन्स इसका बैकग्राउंड और इसका जो मार्केट की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से अप जा रही हैं और डाउन जा रही हैं। अच्छा, अब जो मैंने आपसे सवाल किया था, क्रिप्टो स्पेस के बारे में, ठीक है? एक जो बिगिनर है, जो सीखना चाहता है, अब आपने जो चीज़ें बयान की, वो थोड़े मुश्किल अल्फाज थे हुँ, मुझ जैसे के लिए, अगर हुँ, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? थोड़ा आसान अल्फाज में आप इस क्रिप्टो स्पेस को क्या कहेंगे? ब्लॉकचेन तो आपने हुँ। समझाया देखने वालों को। ये क्रिप्टो स्पेस क्या है? मतलब एक जो सवाल आता है कि ये क्रिप्टो स्पेस है क्या? इस स्पेस में क्या हो रहा है? ये किस तरह की दुनिया है? ठीक है? यहाँ पे भई किस तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? तो उस पे ज़रा आप रोशनी डालें प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो क्रिप्टो स्पेस आपका क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, फिर हम सुनते हैं इथेरियम जो कि दूसरी ब्लॉकचेन है। ओके। तो जितनी भी ब्लॉकचेन्स अब आ रही हैं उसके अपने-अपने कोई इकोसिस्टम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई गेमिंग इंडस्ट्री का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी एक डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट हो, ओके। तो मैं उसको मार्केट में लॉन्च करूँगा एंड मैं चाहूँगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, वो आके उसमें इन्वेस्ट करें। जस्ट लाइक कि अगर आप पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री उठा लें, अगर उसका कोई फियाट करेंसी में कोई उसके स्टॉक्स हैं, वो हम खरीदते हैं, एट टाइम्स वो अप जाता है। अगर मैं कोई स्टॉक 4000 का खरीदता हूँ, 10 साल बाद उसको देखता हूँ, तो माइट बी पॉसिबल कि वो कंपनी ग्रो कर चुकी हो। तो इसी तरह अगर मैं गेमिंग इंडस्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल 7 गेम्स के नाम से मेरी एक इंडस्ट्री है, एंड मैं अपनी पर्टिकुलरली ब्लॉकचेन पे अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता हूँ, तो उस पे मेरे पास मार्केट से लोग आने चाहिए। अब सवाल ये होता है कि बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ, हुँ। तो क्यों लोग आए उस पे? क्यों लोगों ने उस पे ट्रस्ट किया? इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि एक तो वो एल्गोरिथम है, जो कि 4 साल में 2 दफ़ा वो आपका जो जिस तरह फियाट करेंसी है, डिपेंड करती है हमारी बाहरी ताल्लुकात, बाहरी असरात पे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 2 साल हमारे जो होते हैं डाउनवर्ड के होते हैं, 2 साल हमारे अपवर्ड के होते ओके। हैं। यानी अगर मैं मेरे पास जैसे मैं सतोशी नाकामोटो, अब हुँ। मैंने बिटकॉइन इजाद कर दिया। मेरे पास बहुत सारे बिटकॉइन्स हैं, लेकिन अब मैं इसको मार्केट में अपर लेवल पे कैसे लेके जाऊँ कि अगर हर साल मेरी जो वैल्यू है, यानी जब बिटकॉइन 2009 में आया था, आप इससे अंदाज़ा लगा लें, एक टर्म होती है बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है? जी, बिल्कुल। जो बिटकॉइन क्रिएटर होता है, यानी जो बिटकॉइन बनाता है वो माइनर होता है। आपने और मैंने ने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, आपने कहा कि साथ-साथ मुझे आपसे 0.2 बिटकॉइन खरीदना है। मैंने आपसे कहा कि ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, आप इस पे मुझे आप अपना यूएसडीटी भेज दें, जो भी आप कैसा करेंसी आप भेज दें, मैं आपको 0.2 रिलीज़ करके आपको दे दूँगा। लेकिन इसमें 0.2 में आपके पास पूरे 0.2 नहीं आएँगे, आपके पास आएँगे 0.212 0.198 समथिंग, ओके। नहीं 0.002 या 0.003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जाएगा माइनर के पास। ओके। यानी जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है। और फ़ायदा ये हुआ कि जब सटोशी नाकामोटो ने ये करेंसी लॉन्च की, तो उन्होंने कहा कि हम हर 4 साल बाद
इस बिटकॉइन हाल्विंग में जो रिवॉर्ड है वो 50% घटा देंगे। यानी 2012 में पहला जब हाल्विंग हुई थी फर्स्ट टाइम 50 BTC पर कॉइन, वो जो था हमारा ब्लॉक, वो रिवॉर्ड था। उसके बाद 2016 में वो 25 हो गया। अच्छा, आज तो बिटकॉइन जो है उसकी जो प्राइस है वो तो बहुत इंसेन प्राइस है। जिस वक़्त लॉन्च हुआ था वो थोड़ा-सा बताइए, उस वक़्त क्या बिटकॉइन की प्राइस थी? क्या था? उस वक्त अगर पाकिस्तानी PKR में बताऊं तो उस वक्त 200 रुपये थी। उस 200 पे हज़ार में? PKR में एग्जैक्टली। ओके। और उस वक्त समझें कि ख़रीदना भी आसान था। और मैं अगर आपको बताऊं तो अगर माइनर की बात करें तो उस टाइम 2009 में अगर आप बिटकॉइन माइन करते तो 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में माइन कर सकते थे। और आज अगर आप 0.01 बिटकॉइन माइन करते हैं तो आपको शायद 150 साल लग जाए। ओह! ओके, ग्रेट। तो आप क्या तब से ही कर रहे हैं? 2009 से कर रहे हैं? आप कब इस बिज़नेस में इन हुए? किस तरह से हुए? देखिए मेरी जो कि टेक्निकलिटीज़ रही है, मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, देन आई डिड माय MS इन कंप्यूटर साइंस। मैं काफ़ी लेट आया इस मार्केट में ओके। और मुझे रिग्रेट है कि मैं इस मार्केट में लेट क्यों आया। तो रिग्रेट हमेशा रहेगा, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर एंड आई थिंक माइट बी पॉसिबल। आई एम 100% श्योर कि 2025 में इट विल क्रॉस $150,000। $150,000? यस, यूएस डॉलर? US डॉलर्स। ओके। तो अब साद भाई, जिस तरह कोई नया बंदा जो देखने वाले, अब मैं हूँ, मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं आना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर जो एक जनरल ओपिनियन है लोगों का इसमें ये है कि पैसे बनते हैं, हुँ, ठीक है? आप शायद इस तरह से भी सोचने वाले सोचते हैं कि ओवरनाइट जो है आप कोई बहुत एम्पायर खड़ा कर सकते हुँ, हैं, अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया, ठीक है? लेकिन एक तो ये चीज़ कि मैं कैसे आ सकता हूँ इस बिज़नेस में, ठीक है? दूसरी चीज़ कि यहाँ पे नॉलेज की बहुत कमी है। अब आपने भी नॉलेज को गेन किया इस बिज़नेस की, क्रिप्टो की, ठीक है? तो आप कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? आप कहाँ से क्या प्रोसीजर था जो आपने उसको फ़ॉलो किया, ठीक है? आप कहाँ से स्टार्ट लिया था? देखिए मैं माई सेल्फ मैं खुद एक जेन ज़ी जनरेशन हूँ, बट मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस जनरेशन को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये है कि वी वांट ओवरनाइट सक्सेस। हुँ, हमें जो है वो ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। तो लाइक एक बटन हो, हम दबाएँ, तो हमारे सामने सारा सॉल्यूशन सामने हाज़िर हो। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती हैं, आपको भी बेहतर पता होगा। पेशेंस तो रिक्वायर्ड पेशेंस होता है। ऑलवेज़ ऑलवेज़ इट्स नीडेड आई थिंक। आई थिंक ये पेशेंस के अलावा आपको पहली बात तो ये है कि कोई आपको कहता है कि आप मुझे $100 दें, मैं आपको सिखाऊँगा। सबसे बड़े बेवकूफ़ यहाँ पर आ रहा है, जो आजकल चल रहा है। जी। अगर आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मैं बराबर में बैठा हूँ और आप मेरी गाड़ी चलाएँ। क्या गारंटी है उसको ड्राइविंग आती है? आपने उससे बात नहीं की, आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी जी, और उससे सीखा क्या आपने? जी बिल्कुल। जब हम खुद वो चीज़ नहीं सीखेंगे, जब हम खुद उस गाड़ी पे बैठ के एक डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेंगे, हमें क्या पता रास्ते में बारिश कहाँ पे हुई है? कैसे सीखें? सीखने का मकसद सिर्फ़ एक ही है। सबसे पहला नंबर, रूल नंबर 1, हुँ, रूल नंबर 1 इज़ दैट किसी पे ट्रस्ट करना, किसी की जो कहते हैं कि जो गुरुज़ हैं हमारे पास, कि वो कहते हैं कि हम आपको सिखाएँगे, उन पे आप ट्रस्ट करना छोड़ दें। आप सिंपली एक अकाउंट बनाएँ, ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। एक को फॉलो नहीं करें, सबके ट्यूटोरियल्स देखें। पहुँचने का सबका जो भी आपका कहेंगे बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनेगा, बेसिक्स कि बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना है, बिटगेट को यूज़ करना चाहिए। मैं जो है बाइनेंस भी यूज़ करता हूँ, मैं बिटगेट भी यूज़ करता हूँ। ये सारे सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट्स होते हैं, ठीक है? इस पे आप अपना अकाउंट बनाएँ जिस तरह से हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं। साइन अप किया, कोई भी ईमेल हुई और आपने अपनी ओटीपी लेके जो भी आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको आपने वेरीफ़ाई कर लिया। वेरीफ़ाई करने के बाद अब आप देखें कि वहाँ पे कितने कॉइन्स हैं, बीटीसी के अलावा भी जो लिस्टेड है। उन कॉइन्स के बारे में एक वेबसाइट है coinmarketcap.com। उस पे आप जाके देखें कि उस पे टॉप ट्रेंडिंग 100 टॉप 10 कॉइन्स कौन-कौन से हैं। उनकी यूटिलिटीज़ क्या हैं? जस्ट लाइक अगर कोई गेमिंग कॉइन है, वो गेमिंग कॉइन कितना ज़्यादा पॉपुलर है, उसके कितने लोग हैं, उसके कितने यूज़र्स हैं। उनका एक फ़ेसबुक पेज, उनका एक ट्विटर एक्स पेज होता है, जिस पे उसकी जो है यूज़र फॉलोइंग होती है। उस पे डिपेंड करता है कि इनका काम क्या है। क्या इन्होंने कॉइन बना के या किसी पर्टिकुलरली साद साहब ने अपनी गेमिंग हिस्ट्री बना ली, लेकिन उन्होंने कॉइन बना के इस कॉइन को छोड़ दिया। हुँ, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी जा रहे हैं, कंपनी ठप हो रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे $5 थे, यार वो तो $1 हो गए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? यूटिलिटीज़ पे आपको ट्रेंडिंग रहना पड़ता है, ट्रेंडिंग नॉलेज, ट्रेंडिंग
आपको ट्रेंड में रहना पड़ता है। ओके। चाहे कोई भी आप कॉइन फॉलो करें, किसी में भी इन्वेस्ट करें। ये ऐसा ही है कि आप गाड़ी खरीदने गए और आपने कहा कि मुझे जो है वो सेडान गाड़ी चाहिए, बट अगर वो आपको हैचबैक दिखा रहा है तो आपको वही पसंद आ रही। तो आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है एक चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है? एग्ज़ैक्टली। आप खुद क्लियर नहीं। अच्छा, अब आपने एक बड़ी ख़तरनाक बात कर दी कि ये जो गुरूज़ हैं, इनको आप फ़ॉलो ना करें, ठीक है? पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं कि आप आएँ और सब्सक्रिप्शन जो है हमारी आप ले लें, ठीक है? आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें या जो भी उनका तरीक़ाकार होता है, आप इतने पैसे दें और फिर वहाँ से आप सीख सकते हैं। एक नाम तो उसमें बहुत बड़ा है जो जिसको पर्सनली मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का फेस तो अगर उनको कहा जाए तो वो गलत नहीं है, वक़ार ज़का। बिल्कुल। अब वक़ार ज़का साहब भी सिखा रहे हैं ये सारा क्रिप्टो का बिज़नेस जो है। तो आप क्या समझते हैं कि वक़ार ज़का को भी फ़ॉलो नहीं करना चाहिए? उसके अलावा तो और भी बहुत सारे लोग ये हैं। वकार जगत साहब को तो मैंने भी फॉलो किया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। उनका सिर्फ एक ही कहना है, उनका ये कहना है कि एक चीज़ पे वो फ़ोकस करते हैं कि कभी भी किसी को अपना पैसा ना दो। वो इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि आप अगर मुझे पैसा दे रहे हैं ना, तो जो सॉर्ट ऑफ मनी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें आप शायद 1 हफ़्ते में 50 बार बर्गर भी खा सकते हैं। वो जो मनी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको, अगर जो दूसरे गुरुज़ हैं कि मुझे ई-कॉमर्स का कोर्स ले लो, मुझे ये कर लो, मुझे फलाँ कर लो। लेकिन मैंने उनका ग्रुप अभी तक जॉइन नहीं किया, बट मैंने बगैर ग्रुप जॉइन किए उनसे बहुत कुछ सीखा है। और वो ये कहते हैं अगर आपको बहुत ही कुछ चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आप मेरा बहुत ही फ्यू अमाउंट देकर मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएँ, अदरवाइज़ आप मुझे भी ना दें, खुद करें। ओके। सो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कितना पेशेंस जो है अगर कोई बिगिनर आता है तो उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? कितने अमाउंट से वो इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है, इस बिज़नेस से आ सकता है, ठीक है? मतलब मिसाल के तौर पे कोई $100 के साथ आ रहा है तो वो पूरा $100 लगाए और उसके पास पीछे बैकअप पे कोई पैसे नहीं है, तो क्या इसका तरीक़ा-ए-कार होना चाहिए है? मेरे ख़्याल में अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं, तो आपके पास, जैसे आपने बताया कि अगर $100 हैं, तो अगर आपने $80 से स्टार्ट किया, ओके, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। ओके, आपको कम से कम इसमें 15 टू $20 इन्वेस्ट करने चाहिए, एंड मेक श्योर कि जिस तरह मैंने आपसे बताया कि हम कमाने से ज़्यादा लॉस्ट करने से घबराते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने इन्वेस्ट किया अगर वो लॉस्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली अगर आप $80 लॉस करते हैं, न्यू आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, बिल्कुल बट ऐसा। आपने सीखने के लिए बहुत ही फ्यू अमाउंट लगानी है, एंड उसमें देखना है कि आपके साथ वहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। एंड जो आप ड्यूरेशन की बात करें तो इट विल टेक एट लीस्ट 6 मंथ्स, जिसमें आप पहले ये देखें कि जो चार्ट्स हैं, इफ़ यू लुक अराउंड डेली चार्ट्स ऑफ हाउ द थिंग्स, क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है, वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि आपकी मार्केट कभी भी अप एंड डाउन हो सकती है विद इन अ डे। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए, माइट बी पॉसिबल वेरी नेक्स्ट डे इट विल टर्न अराउंड टू $50। ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि राइट मेंटोर इस बिज़नेस में चूज़ करना, किसी भी बिज़नेस में, आप किसी भी आप फ़ील्ड में, आपका राइट मेंटोर चूज़ करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस स्पेसिफ़िक बिज़नेस में जो कि रिस्क को साथ लेके चल रहा है और अच्छा ख़ासे रिस्क को अपने साथ लेके चलता है, ये बिज़नेस जो है क्रिप्टो का, जिस तरह आपने अभी ज़िक्र भी किया। तो कैसे हम चूज़ करें एक राइट मेंटोर जिसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसकी हम सारी बातें सुनें और मानें भी, ठीक है? रिगार्डलेस के हम खुद से हमारी क्या रिसर्च है और वो है, लेकिन आप किसी को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, किसी को आप अपना मेंटोर बना रहे हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम मेंटोर में देखें कि हाँ जी, इसको फ़ॉलो करना चाहिए हमें? देखिए, एक चीज़ होती है नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, राइट? जब हम बिज़नेस भी करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। ये नहीं कि मैं किसी का बिज़नेस कॉपी कर लूँ, तो मेरा बिज़नेस चल पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिरयानी की दुकान है, उसके सामने एक और बिरयानी की दुकान खुल गई, डज़न्ट मैटर कि मैं उसकी तरह ही अपनी अर्निंग लेके चलूँगा। जी, बिल्कुल। मुझे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। वो कहाँ फ़ॉल कर रहा है, मेरी उनसे क्या जो है मिसमैच, मेरे मामलात उनसे मिसमैच हो सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें जो मैं उनसे सीख सकता हूँ? देखें, अगर आप मेंटर की बात करेंगे तो मेरा पर्सपेक्टिव ये, आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन कमेंट ऑन दैट, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपने गलतियों से सीखना है और आपने ये पहले से ही अज़्यूम कर लेना है कि आपने पैसा गँवाना है।
अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मेरे पास $20 हैं। मैंने उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है, और मेरे जो $20 हैं वो डूब गए। अब मैं कहाँ जाके खड़ा होता हूँ? देखिए, अब मेरे पास पीछे अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब मैं क्या करूँ फिर? देखिए, बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में 2 तरह की ट्रेड हमेशा होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। ये दोनों को ज़रा आप डिफ़ाइन कीजिएगा बिल्कुल, प्लीज़। स्पॉट ट्रेडिंग जस्ट एक आपने कोई चीज़ खरीदी, वक़्त के साथ उसकी वैल्यूज़ बढ़ गई, तो आपने चाहे वो वैल्यूज़ घट भी जाती हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें आप किसी से लेवरेज लेके आप उसको टाइमली ट्रेड नहीं कर रहे हो कि अगर आप उम्मीद करते हैं कि मैंने एक ट्रेड खोली, जो कि फ्यूचर ट्रेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम $20 एज़ यू से, ओके। $20 इन्वेस्ट किया एंड मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म होती है लेवरेज और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आपने जो बिड कही कि मैं अगर $20 पे $1 पे एक कॉइन खरीद रहा हूँ, जिसकी मार्केट जो प्राइस है दैट इज़ $1 एंड आई इन्वेस्टेड $20, अगर वो $2 या 2.5 पे जाता है, तो आई टेक आउट माई मनी एंड आई विल क्लोज अ डील। ओके। अगर वो 0.4 ऑलसो विद प्रॉफिट एग्जैक्ट, ओके। अगर वो माइनस में जाता है टूवर्ड्स 0.4, तो मेरी जो लिक्विडिटी है माइट बी 0.5 तक हो, और अगर 0.5 कॉइन आ गया, वो लॉस्ट ऑल माई मनी। तो फ्यूचर ट्रेड आपने कभी भी नहीं करना है अनटिल और अनलेस जब तक आपको ये ना पता हो कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है। और स्पॉट ट्रेडिंग इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, मतलब जो ट्रेडिंग का एक दुनिया है, उसमें स्पॉट सबसे पहले आपको आना चाहिए। और स्पॉट के लिए भी बहुत सी यूटिलिटीज़ हैं, बहुत से कॉइन्स हैं जो आपको देखने चाहिए। बट आई थिंक कि फ्यूचर ट्रेड पे आप जब तक आप एज अ न्यू बिगिनर है, आप स्टार्टर हैं, तो 6 महीने तक आप फ्यूचर ट्रेड की तरफ आंख उठा के भी ना देखें, ना देखें। ना देखें। ठीक है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं इस बिज़नेस की, ठीक है? जैसे एयर ड्रॉप हो गया। हम्म। क्या है ये एयर ड्रॉप जो है? एयर ड्रॉप बेसिकली जैसे अगर मैंने कोई लॉन्च अपना कॉइन लॉन्च किया एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी मार्केट पे, चाहे वो मार्केट आपकी कोई भी सेंट्रलाइज मार्केट कर लें, बिटकैट कर लें, उस पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ या उस पे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा एयर ड्रॉप बेसिकली कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो कि मैं अपने कॉइन्स को बर्न करके जो यूज़र्स हैं उनमें बांट रहा हूँ। यानी मैं अपनी जितनी सप्लाई है कॉइन की, जितनी मैं बर्न करूँगा, उतनी ज़्यादा मार्केट में मेरे यूज़र्स उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो वो अगर मैं अपनी रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बाँटना चाहूँ, तो सर्टेन अमाउंट तक मैं कहूँगा कि भाई 1 तारीख से 15 तारीख तक मेरे पास एयर ड्रॉप है मेरे कॉइन का, जिसको चाहिए ले ले। उसके बाद प्राइसेज़ की वॉलेटाइल हो सकती हैं। हो सकता है कि वो मार्केट में बहुत से इंस्टीट्यूशंस आ जाएँ और मेरी जो प्राइस है अगर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ $1 से, तो हो सकता है वो $5 पे भी चली जाए। ओके, इसमें यूज़र का फ़ायदा है? इसमें बिल्कुल यूज़र का फ़ायदा है। ओके। लेकिन आपकी क्योंकि लर्नेबिलिटी है, उस कॉइन को लेके होनी चाहिए। अगर मैं कोई गेमिंग कॉइन इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कोई एआई कॉइन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, उसके प्रोडक्ट क्या है? ये जो आप कॉइन्स का बार-बार ज़िक्र किया हुँ। आपने, कॉइन सिलेक्शन कैसे मतलब करनी चाहिए किसी भी इंसान को जो इस बिज़नेस में आ रहा है? लेट्स सपोज़ के $20 के साथ मैं आना चाह रहा हूँ, ठीक है? एंड आई हैव $100, बट मैं $20 के साथ इस बिज़नेस में आना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे कौन-सा कॉइन किस कॉइन की तरफ जाना चाहिए?